Hello students. This video it is related with standard 7th. Subject is maths and chapter number 6. The name of the chapter is the triangle and its properties. Students, according to the names of chapter, the triangle and its properties, in this video I will discuss about the properties of triangle. Okay, this video it is only for introduction of this chapter 6. Introduction. Okay, so let's start. As we know that chapter number start from the triangle, so here I have drawn a triangle and I have named ABC. ABC is the one triangle. Now students, किसी भी ट्रायंगल्स में ये तीन वर्ड्स हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस. ओके, नाउ बट ट्रायंगल में साइड्स क्या होती हैं? अ लाइन सेगमेंट व्हिच कनेक्ट्स टू पॉइंट्स. दिस वन इज साइड्स AC, AB it is side and BC it is the BC also sides and AC it is also sides. Okay, now angles. ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? देयर आर 3 एंगल्स इन द ट्रायंगल. फर्स्ट एंगल इज A, एंगल A. बट स्टूडेंट वी राइट एंगल. एंगल लिखने का तरीका दूसरा भी होता है. जैसे A एंगल है, ये वाला एंगल, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं वो बीच में एंगल होगा, एंगल बीच में लिखेंगे तो BAC, एंगल BAC. ओके, अब मुझे एंगल B की बात करनी है तो ABC, B बीच में आएगा, एंगल ABC. ना एंगल C, हाउ कैन आई राइट? आई विल राइट आइदर BCA और ACB. हियर आई एम गोइंग टू राइट एंगल BCA, एंगल BCA. These are the three angles of triangle ABC. Now, what is vertices? Vertices means here is point, this point and this point and this point. These 3 points are vertices. Okay, vertices is A. Point is A. A. Second point which named is B, and third point which name is C. ABC. ABC. These 3 are vertices. मीन्स जहां पे ये लाइन सेगमेंट जाके दो लाइन कनेक्ट होती है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारा क्या है? वर्टिसेस है. ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ट्रायंगल. लेट अस सी. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल इज मीडियंस ऑफ ट्रायंगल. ओके, नाउ स्टूडेंट हियर न्यू वर्ड इज medians. Now what is medians? So let us see on the figure. Here I have drawn a triangle. Okay, triangle A, B and C. Okay, now median means median always start from vertices. मतलब ये जो पॉइंट होता है यहां से स्टार्ट होकर अपोजिट साइड्स पे वहां पे टच होती है, जाकर टच होती है. सो इफ आई ड्रॉ मीडियंस फ्रॉम वर्टिस A, तो वर्टिस A से कहां होगी? एक वर्टिस A के अपोजिट साइड कौन सी है? BC. तो यहां से मीडियन स्टार्ट होकर BC लाइन पे जाएगी. और मीडियंस क्या करती है? वर्टिक्स A से स्टार्ट होकर किसी भी वर्टिक्स से स्टार्ट होती है और उसकी अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. ओके, समझ गए? मीडियंस क्या होती है ट्रायंगल में? किसी भी वर्टिक्स से स्टार्ट होती है. ठीक है स्टूडेंट, वर्टिक्स जरूरी नहीं कि A से ही स्टार्ट हो, वो किसी भी ट्रायंगल में हो सकता है. वर्टिक्स यहां से भी स्टार्ट होगी तो वर्टिक्स क्या करेगी? इन अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी.
अगर वर्टिक्स यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट होकर अपोजिट लाइन पे जा रही है, तो अपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये वाली साइड इतना हाफ पोर्शन और ये हाफ साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। ओके, गॉट इट। सो लेट अस सी नेक्स्ट रूल। नाउ स्टूडेंट्स, next rule is, next property is altitudes of a triangle. Now student, new word is altitude. So let us understand very deeply. Here student, here I am drawing a triangle. Let us name what this is the three, these are the three vertices A, B and C. Okay student, altitudes का मतलब होता है, altitudes it starts from any vertices A, B, C में से कोई भी एक पॉइंट वर्टिसेस से स्टार्ट होगा और क्या होगा, यहां पे स्टूडेंट आई एम ड्राइंग नेक्स्ट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, altitude A, B, C, A, B, C, these are the three vertices of triangle. Okay, now altitudes it's always start from any vertices, किसी भी पॉइंट A, B, C के कोई भी वर्टिस से स्टार्ट होगा और अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मींस कोई भी एक वर्टिस से स्टार्ट होगा और उसकी उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स पे जो साइड्स होती है बी सी, उस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। दैट इज व्हाई दिस आई एम नेमिंग दिस पॉइंट डी। सो एडी परपेंडिकुलर टू बीसी साइड। ओके, तो व्हाट इज एडी? एडी जो है हमारा वो क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड को हम एक तरह से हाइट भी कहते हैं। ये ट्रायंगल की हाइट है, बीसी बेस हो गई। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, एल्टीट्यूड एंड मीडियन दोनों वर्टिक्स से स्टार्ट होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके स्टूडेंट, लेट अस सी दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ here I have drawn a triangle A, B, C, and here I have also drawn second triangle P, Q, R. First one is altitude and median. Both are always start from vertices. These are the vertices A, B, C, P, Q, R. These are the vertices. Okay. Now altitude start from vertices A. वर्टिस A से स्टार्ट होगा, ओके, वर्टिस A से स्टार्ट होगा और ये कितना एंगल बनाएगा अपोजिट साइड्स पे 90 डिग्री। दैट इज व्हाई AD परपेंडिकुलर ऑन BC साइड्स। ओके, बट मीडियन में क्या होता है? मीडियन भी वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, बट ये क्या करता है, वर्टेक्स से स्टार्ट होकर वर्टेक्स से स्टार्ट होता है पर ऑपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे PQRS, तो QS तो जो इतना पार्ट होगा वही इतना पार्ट होगा, मीन्स QS इक्वल टू SR। Okay student, got it my point? What is the difference between altitude and medians? This is known as the medians. Medians में जो S पॉइंट है आपका, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। S पॉइंट को it is known as a mid point
एस, व्हाट इज एस? एस इट इज आवर मिड पॉइंट। मिड मतलब क्या होता है? बीच में, क्यूआर साइड के बीचों बीच में आता है एस मिड पॉइंट, बिकॉज ये एस पॉइंट है जो क्यूआर साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जितना क्यूएस होगा उतना ही एसआर होगा। तो मीडियन में अपोजिट साइड इक्वल में डिवाइड होती है, इक्वल पार्ट में। और एल्टीट्यूड भी क्या होता है? वर्टेक्स से स्टार्ट होकर उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड बीसी पे 90 डिग्री एंगल बनता है। गॉट इट माय पॉइंट? सो लेट अस सी नेक्स्ट रूल। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, न्यू वर्ड इज एक्सटीरियर एंगल। कैसे पता चलेगा क्या होता है एंगल? ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल मीन्स अंदर के साइड, अंदर की तरफ, एंड एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर की तरफ, बाहर की तरफ वाले एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर वाला एंगल। सो नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन एक्सटीरियर एंगल, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है? देखिए, हियर आई हैव टेकन, हियर आई हैव ड्रॉन ABC a triangle. So this angle, this angle, this angle, तीनों एंगल ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर एंगल है। सो दिस थ्री, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीनों एंगल क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अंदर की तरफ है। एंगल 1, 2, 3 ट्रायंगल के अंदर है ना। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल मींस बाहर की तरफ, मतलब आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल के आउटसाइड की तरफ एंगल। सी केयरफुली, व्हेन आई एक्सटेंड दिस BC लाइन, जब मैं BC लाइन को एक्सटेंड मतलब आगे की तरफ और बढ़ा रहा हूं, देन यहां पे एक और एंगल बन रहा है। इसी एंगल को हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल की तरह। सो दिस एंगल इट इज एंगल 4, क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास वाले एंगल के, इसके पास वाले, इसके एंगल 4 के पास में एंगल कौन है? एंगल 3। इसके पास वाले एंगल के पास से, पास वाले एंगल से अपोजिट एंगल का सम जो होता है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मीन्स अपोजिट एंगल के इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल के अपोजिट, एंगल 3 के अपोजिट में कौन है? एंगल 2 एंड एंगल 1। तो एंगल 4 जो है वो इसके पास वाले के एंगल के अपोजिट, एंगल 1 और एंगल 2 के एडिशन के बराबर होगा, इक्वल होगा। समझ गए? अंडरस्टूड? एंगल 4 इसके पास वाला जो एंगल होगा उसके अपोजिट। अब एंगल 3 के अपोजिट में कौन है? एंगल 1 है, राइट हियर एंगल 1, और एंगल 2 है, राइट हियर एंगल 2। तो एंगल 4 का जो ये किसकी इक्वल होगा? एंगल 1 पास वाले एंगल के अपोजिट में जो दो एंगल है उसके इक्वल होगा। ओके, गॉट इट दिस पॉइंट? नाउ अब इसका यूज कैसे करेंगे हम सम में? सम में कैसे यूज करेंगे? सम में आपको ऐसा दिया होगा कि here is x angle, here is 70 and here is 30। ओके, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। फ्रॉम दिस
रूल एक्सटीरियर एंगल एक्स, एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या है, उसके पास वाला एंगल, इसके पास में ये वाला एंगल है, इसके पास में ये वाला एंगल है, इस एंगल के अपोजिट 70 और इन दोनों के इक्वल के बराबर होगा ये एंगल। सो 30 प्लस 70 इक्वल टू 100। सो एंगल x इक्वल टू 100 डिग्री। So this property we will use in exercise 9.1, exercise 6.1. Okay student, understood? So let us see next rule. Now students, next property is angle sum property of triangle. Okay, now student, angle sum property is, okay, here student I have drawn ABC, a triangle. Okay, angle sum property means triangle के इंटीरियर एंगल 1, दूसरा इंटीरियर एंगल एंगल 2, तीसरा इंटीरियर एंगल एंगल 3, इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इस रूल में एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्रायंगल की तीनों अंदर साइड, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इस रूल में आपको सिर्फ इतना ही करना है ना। इस रूल का हम कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज अगर कोई ट्रायंगल में हमें दो एंगल इज गिवन है, दो एंगल दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल सी एक्स, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1, दिस वन एंगल 1 एंगल 2 और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्या करेंगे, एंगल 1 बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 एंगल 2 एंड एक्स। एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। वैल्यू पुट की कर दीजिए, 70 एंगल 2 60 देन एक्स 180 डिग्री, 60 and 70 130. So write here 130 plus x 180. So 130 goes to that side of equal, become minus. So 180 minus 30 50. So my angle x is 50 answer. X की वैल्यू क्या आ गई 50. So I will use this property to find out any angle of any interior angle in any triangle. Okay, understood? So let us see next rule. Now students, next rule is, now next property, types of triangle. Okay student, triangle के बहुत सारे types होते हैं, but in your textbook for this chapter there is two triangle is given. First one is equilateral triangle and second one is isosceles triangle. Let us see one by one. Okay, now student, equilateral triangle means इक्वी का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल हो। Here I have drawn ABC triangle. In equilateral triangle, AB, BC and AC all sides are equal to each other. तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं। AB equal to BC equal to AC. Okay? Now इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल, ऑल द इंटीरियर एंगल्स, अंदर साइड के सारे एंगल इक्वल होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अगर आप इन तीनों का एडिशन करोगे देन यू विल बी फाइंड दैट, तब आप पता लगाओगे
60 plus 60 plus 60, 60 60 120, 120 plus 60 180। अभी जस्ट मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी करवाया जिसके अंदर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है। दैट मींस तीनों एंगल क्या होंगे इक्विलैटरल में 60 60 60 डिग्री के होंगे। नाउ इन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है स्टूडेंट कि कोई भी दो साइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है। इन हियर ट्रायंगल PQ इक्वल टू PR। PQ किसकी इक्वल है PR के। PQ इक्वल टू PR एंड स्टूडेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दो इक्वल साइड्स के PQ के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है एंगल R। राइट हियर एंगल R। PQ के अपोजिट में एंगल R आ रहा है तो R को PQ के नीचे लिखो देन इक्वल PR के अपोजिट में एंगल क्या आ रहा है Q। Q को PR के नीचे लिखो। PQ के अपोजिट एंगल R, PQ के नीचे एंगल R लिख दिया। PR के साइड्स के अपोजिट में एंगल Q, PR के नीचे Q लिख दिया। तो दोनों एंगल क्या होंगे स्टूडेंट दोनों एंगल इक्वल होंगे। कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं वो इक्वल साइड्स के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल एंगल जो है वो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो Q इक्वल टू R। तो ये वाला एंगल ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। गॉट इट? ओके, लेट अस सी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस सी नाउ स्टूडेंट last property of triangle is that sum of any two sides is always greater than third side of triangle। ट्रायंगल में किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। देखते हैं हियर इन दोनों ट्रायंगल का मैं AB और AC का अगर मैं एडिशन करता हूं AB एंड AC इन दोनों साइड्स का एडिशन थर्ड साइड BC से ऑलवेज ग्रेटर होगा। ये साइन क्या बता रहा है AB और AC का एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर होगा ऑलवेज। कोई भी ट्रायंगल ले लो, अगर आपको 3-4 स्टेटमेंट दिया है, अगर एक स्टेटमेंट में अगर आपको ऐसा बता दिया है कि दो साइड्स का एडिशन थर्ड साइड से छोटा है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा कोई भी ट्रायंगल बनेगा नहीं। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है ट्रायंगल में दो साइड्स का एडिशन थर्ड साइड के एडिशन के से हमेशा बड़ा होता है। ओके, कोई भी ट्रायंगल दे दिया जाए स्टूडेंट आपको, जैसे ये सम, ठीक है, तो PQR, so add PQ plus PR greater than QR। तो कोई भी दो साइड्स का एडिशन थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा। दिस वाज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, in my next video I will come as a exercise 6.1. till then, bye bye, have a nice day, and we will meet in my next video with new energy, with new exercise, new sum. Okay student, thank you.